हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स फुलफिल आवर ड्रीम। आज हम अपनी इस वीडियो में एनसीईआरटी के एमसीक्यू करेंगे जो कि एनसीईआरटी साइंस से रिलेटेड हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो एमसीक्यू हैं ये पहले केवीएस में भी आए हुए हैं, ये क्वेश्चन ये डीएसएसबी में भी और सीटेट में भी पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार प्लीज़ आपने रिवाइज ज़रूर कीजिए। और इनके जो नोट्स हैं अगर आपको वो चाहिए, ये तो इस क्लास में हम सिर्फ एमसीक्यू करेंगे। अगर किसी को डिटेल में इन्हें पढ़ना है तो उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, प्लीज़ आप उसे देखिए और अपने टॉपिक को अच्छे से समझिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में मंड का पता लगाने के लिए खाद्य पदार्थ में क्या मिलाया जाता है। देखिए ये भोजन का परीक्षण है, ये मैंने आपको जो हमारे नोट्स हैं उसमें क्लियरली लिखवाया हुआ है। तो मंड का पता लगाने के लिए हमें क्या मिलाते हैं खाद्य पदार्थ में, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे भोजन में मंड उपस्थित है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, सेकंड है आयोडीन, थर्ड है कास्टिक सोडा, फोर्थ है पोटाशियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर रहेगा आयोडीन। कि मंड का पता लगाने के लिए हम अपने खाद्य पदार्थ में आयोडीन मिलाते हैं। आयोडीन से के मिलाने से ही हमें पता चलता है कि क्या हमारे भोजन में मंड उपस्थित है या नहीं है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन, भोजन में मंड की उपस्थिति के कारण भोजन का रंग कैसा हो जाता है जब उसमें आयोडीन मिलाया जाता है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कर लिया कि परीक्षण में क्या मिलाते हैं, आयोडीन मिलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जब हम उसमें आयोडीन मिलाते हैं तो जो हमारे भोजन का रंग है वो कैसा हो जाता है। देखिए हरा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, नीला या काला हो जाता है या लाल हो जाता है। हरा हो जाता है, बैंगनी, नीला या काला या लाल। तो भोजन में आयोडीन मिलाने पर भोजन का रंग कैसा हो जाता है अगर उसमें मंड उपस्थित है तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नीला या काला। कि अगर मंड उपस्थित है और हम आयोडीन मिलाते हैं अपने भोजन में तो हमारे जो भोजन का रंग है वो नीला या काला हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भोजन में प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या मिलाया जाता है। तो प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हम भोजन में क्या मिलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, सेकंड कास्टिक सोडा, थर्ड है फर्स्ट और सेकंड दोनों, फोर्थ ऑप्शन है आयोडीन। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या मिलाया जाता है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ये दोनों मिलाया जाता है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था केवीएस में। इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, वही क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं जो कि बार बार पूछे गए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रोटीन के परीक्षण के दौरान भोजन में कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा की बूंदें डालने पर भोजन का रंग कैसा हो जाता है। जब हम प्रोटीन का परीक्षण करते हैं कि हमारे भोजन में प्रोटीन उपस्थित है या नहीं है, तो जब हम उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिलाते हैं तो हमारे भोजन का रंग कैसा हो जाता है। नीला होता है, पीला होता है, काला होता है या बैंगनी होता है। नीला, पीला, काला या बैंगनी। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बैंगनी। प्रोटीन का परीक्षण करते वक्त हमारा जो भोजन का रंग है वो कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। क्या मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कागज पर लगा तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति दर्शाता है। जब कागज पे जो तेल का धब्बा लग जाता है तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारे भोजन में क्या उपस्थित है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा हमारा वसा। अगर भोजन में वसा उपस्थित है तभी हमारे जो तेल का धब्बा है वो कागज पर दिखाई देगा। इसको आप डिटेल से पढ़ने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, उसमें बिल्कुल एक्सप्लेन करके मैंने करवाया हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स, समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा लेने पर कौन अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए आपने मान लीजिए 50 ग्राम ही आपने कार्बोहाइड्रेट लिया और 50 ग्राम ही वसा लिया, तो आपको किससे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। समान मात्रा में लिया, दोनों चीज़ समान मात्रा में है, कार्बोहाइड्रेट भी वसा भी, तो लेकिन ऊर्जा किससे ज़्यादा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, दोनों से या कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, वसा से। अगर हम 50 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और 50 ग्राम ही वसा लेते हैं तो अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा वसा से मिलती है, लेकिन ये हमारे लिए अधिक मात्रा में लेना भी हानिकारक है।
इससे कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां भी हो जाती, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बॉडी का, तो ज़्यादा मात्रा में वसा लेना भी हानिकारक होता है। लेकिन अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं? ऐसा कौन सा भोजन है जो ऊर्जा देता है? विटामिन और वसायुक्त भोजन को, कार्बोहाइड्रेट और वसायुक्त भोजन को, विटामिन और खनिज लवण युक्त भोजन को, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन युक्त भोजन को। तो कौन सा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि उसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं? तो ऑप्शन हमारा इसका सही रहेगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा युक्त भोजन को। जिस भोजन में हमारी कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों चीज़ें होती हैं, वही भोजन हमारा ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरीके के आपको वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो नोट करके ऑप्शन MCQ के रूप में आपके लिए लेकर आऊँगी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कौन से भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? ऐसा कौन सा भोजन है जिसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है? विटामिन युक्त भोजन, वसायुक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन? शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? कौन सा भोजन शरीर वर्धक भोजन कहलाता है? विटामिन युक्त, वसायुक्त, प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा प्रोटीन युक्त। ऑप्शन नंबर 3, प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। देखिए उसके बाद है कौन सा विटामिन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विटामिन त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी त्वचा और आँखों दोनों के लिए स्वस्थ रखता है? तो विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। इसका सही ऑप्शन रहेगा हमारा विटामिन A। जो विटामिन A है वो हमारी त्वचा और आँखों दोनों को स्वस्थ रखता है। इसको सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। हमारी सुंदरता का जो विटामिन है उसे विटामिन A है, तो सौंदर्य विटामिन भी किससे कहा जाता है? विटामिन A से। तो इतना आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D? इसका सही ऑप्शन है विटामिन C। जो विटामिन C होता है वो रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, हमारी अस्थियां और दांतों को कैल्शियम का उपयोग करने में कौन सा विटामिन सहायक करता है? या हमारी जो हड्डियां होती हैं और दांत होते हैं उनके लिए कौन सा जो विटामिन है वो बहुत ज़्यादा सहायक है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D? इसका ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा विटामिन D। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन D। 12th क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्मी के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो गर्मी के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D? तो विटामिन C सही आंसर है, विटामिन C। जो विटामिन C है वो गर्मी के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D? रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन D। रिकेट्स होता है विटामिन D की कमी से। उसके बाद है मसूड़ों से खून आना किस रोग के लक्षण है? मसूड़ों से खून आना किस रोग के लक्षण है? स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेट्स या अरक्तता? सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 स्कर्वी। मसूड़ों से खून आना किस रोग के लक्षण है? स्कर्वी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, दृष्टिहीनता किस विटामिन की कमी से होती है? दृष्टिहीनता किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D? अभी मैंने आपको बताया था ना हमारी आंखों के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल है, तो वही है विटामिन A। सही ऑप्शन है विटामिन A। जो दृष्टिहीनता है विटामिन A की कमी के कारण होती है। अगर आपको ये पता करना है कि कौन से भोजन में कौन सा विटामिन है, सारा एक्सप्लेन रूप में आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये हैंडमेड नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। तो उसके लिए सिर्फ आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।